आज कुछ ऐसे 3 से 4 सच मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो पहली चीज ये जानते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल रुक जाता है। सेकंड, अगर आप ये ड्रग्स ले रहे हैं फिनेस्ट्राइड, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जेनेटिक पैटर्न है जो कंटिन्यू हो रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। थर्ड इज अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द अल्फा माइंडसेट। जैसा कि आप जानते हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 8 महीने हो चुके हैं और ये 8 महीने की पूरी जर्नी इंक्लूडिंग रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। बट आज कुछ ऐसे 3 से 4 सच मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है बिफोर यू थिंक ऑफ गेटिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी डन। बिकॉज ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे भी लगती थी और सर्जरी कराने के बाद जब ये सच सामने आते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है कि आपने इतनी मेहनत भी कर लिया, आपने इतना बड़ा डिसीजन भी ले लिया, स्टिल आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये थॉट्स आने बहुत ज़्यादा लाजमी है। बट अगर आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहेंगे और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे अपने रिजल्ट्स के साथ, तो आप एक बेहतर माइंडसेट में रहेंगे। सो पहली चीज़ ये जानते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल रुक जाता है। इसका ऑनेस्ट आंसर है नहीं। आपका जो हेयर फॉल साइकिल है या जो भी आपका जेनेटिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, चांसेस है कि वो एक कंटिन्यूड पैटर्न है और वो जैसा फॉर एग्जांपल अगर जो आपके जीन्स बोल रहे हैं उसको आपके लिए रोकना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल गेम है। तो अपने आप से वो एक्सपेक्टेशंस रखिए जो रियलिस्टिक हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे देखिए कि कहाँ से आपका हेयर फॉल आ रहा है, कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं। या आपके मदर साइड से आ सकता है, आपके मामू साइड से भी आ सकता है, या आपके फादर साइड से, आपके दादू साइड से, यहाँ से भी आ सकता है। और देखिए कौन सा पैटर्न पहले तो आपकी बॉडी में पाया जा रहा है और वो पैटर्न के हिसाब से अपने एग्जिस्टिंग हेयर फॉल को समझिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में डिफ्यूज पैटर्न था, तो मेरा हाफ हेड ऑलमोस्ट काफी हद तक थिन हो चुका था, बीच बीच में गैप्स काफी हो गए थे, बट एज सच पूरी की पूरी हेयर लाइन भी नहीं चली गई थी। माइनर माइनर ऐसे बाल थे, मैं हेयर फाइबर यूज करता था। अ लॉट ऑफ पीपल नेवर यूज टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो कि यार तेरे को जरूरत भी है। बट एट द सेम टाइम मुझे अपना पैटर्न समझ आ गया था कि मेरा हाफ हेड तो जाने का पैटर्न वो शॉर्ट है। तो मैंने एक अर्ली डिसीजन भी कहीं ना कहीं लिया हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का और हाफ हेड कवर करवाया 3850 ग्राफ्ट के साथ। बट अब जाके मुझे ये रियलाइजेशन हुई है कि जो मेरा पैटर्न जो मेरे मामू के साइड से आ रहा है वो कहीं ना कहीं इट विल टेक प्लेस, राइट। सो उसका मतलब ये है कि जो मेरा नॉन ट्रांसप्लांटेड जोन है और जो मेरे बीच के एग्जिस्टिंग बाल थे जो मेरे डॉक्टर्स ने भी बचाने की कोशिश की होगी वाइल डूइंग द हेयर ट्रांसप्लांट, मे भी वो आगे जाके अपना साइकिल कंटिन्यू रख सकते हैं। और अभी भी माइनर अभी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, टचवुड इतना, बट आगे जाके आई एम प्रिपेयर्ड कि वो हेयर फॉल साइकिल प्लेस कर सकता है। और उसके लिए मेरा सेकंड सोल्यूशन यही रहेगा टू गेट अनदर प्रोसीजर डन, या मे बी इफ आई एम नॉट रेडी फॉर द अनदर प्रोसीजर, मे बी आई शेव ऑफ माई हेड और मे बी आई यूज हेयर पैच और समथिंग। बट आई एम प्रिपेयर्ड कि वर्स क्या हो सकता है। तो आपको भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन को समझना चाहिए, आप कौन से स्टेज पे ये डिसीजन ले रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि आपका हेयर फॉल साइकिल कहाँ तक जा सकता है। सेकेंड, अगर आप ये ड्रग्स ले रहे हैं फिनेस्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, हमारे केस में मैं फेनेस्टाइड नहीं यूज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जेनेटिक पैटर्न है जो कंटिन्यू हो रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे और उसकी शेल्फ लाइफ मेरे हिसाब से 8 या 10 सालों के लिए आप बढ़ा लेंगे। बट 8-10 सालों के बाद भी ऐसा पीरियड आ सकता है डिस्पाइट ऑफ यूजिंग फेनेस्टाइड और एनी अदर ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, आपका साइकिल दोबारा कंटिन्यू होगा और आपका हेयर फॉल जो आपके जेनेटिक्स में लिखा है वो वहां तक जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम मेरा काम यहाँ पे डराना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना है आपके साथ। सो उसको मानते हुए चलिए एंड देखिए कि क्या आपका ये राइट स्टेज है ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। अब काफी लोग सिर्फ हेयर लाइन करवा लेते हैं 2000-2500 ग्राफ्ट। अगर आपका हेयर साइकिल बोल रहा है, जेनेटिक्स बोल रहे हैं कि पीछे के बाल भी आपके जाने के चांसेस हैं, देन आई वुड से आपको वेट करना चाहिए फॉर सम टाइम टू टेक लेट द हेयर फॉल टेक मोर प्लेस। अब काफी लोग 23-24 साल की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, बट अगेन एट द सेम टाइम आपको देखना है कि आपका साइकिल कौन सा है और क्या आपके लिए राइट टाइम है ये करवाने के लिए। नहीं, सो अपने डॉक्टर्स के साथ इस वे पे कंपैरेटिवली टॉक कीजिए ताकि आप अपना हेयर फॉल साइकिल समझ पाएं और कहाँ तक ये लीड कर सकता है। सेकेंड, आप क्या मेडिसिन लेने के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं, बिकॉज जो भी आप क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स रिकमेंड यू टेकिंग फेनेस्ट्राइड
एंड उसका साइकोलॉजिकली आप पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या आप रेडी हैं लेने के लिए कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर आपको फेनेस्ट्राइड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लेनी ही है तो इससे बेटर है ट्रांसप्लांट करवाने से पहले फेनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन 5 से 6 महीने कंटिन्यू कीजिए विद अ डॉक्टर्स गाइडेंस। अगर सूट करता है दैट सिंपली मीन्स आप ट्रांसप्लांट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर सूट नहीं करता है दैट मीन्स ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको वो यूज नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज वन थिंग आई थिंक जहाँ पे मुझे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था कि मैंने ट्रांसप्लांट से पहले कोई और ट्रीटमेंट पहले कभी ट्राई नहीं किया था। मिनॉक्सिडिल, फेनेस्ट्राइड, कभी कुछ नहीं। अभी मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद मिनॉक्सिडिल रिजल्ट। और इसके अलावा मुझे और कोई ड्रग यूज़ नहीं करना है, इवन इफ दैट मीन्स गेटिंग अ सेकेंड प्रोसीजर डन। थर्ड इज आई वुड से कि जो बहुत ही रियलिस्टिक आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अभी आपको मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लाइक अच्छी वॉल्यूम है, राइट, और बाल लाइक कोई कमी नहीं लग रही है। बट एट द सेम टाइम जब मैं शैम्पू करता हूँ या जब मेरे बाल गीले होते हैं तो आई सी इन बिटवीन गैप्स मुझे दिखते हैं अपने बालों में। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई फोटो शेयर करूंगा इसमें या मे बी अगली वीडियो में, जहाँ पे जब बाल गीले होते हैं शैम्पू लगा होता है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ गैप्स इन बिटवीन। और मुझे लगता है यार मेरे बाल हैं या मैं गंजा हो चुका हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे समझ आया जो कुदरत ने चीज तुम्हें दी थी, यहाँ पे लाखों बाल थे भाई तुम्हारे बचपन में, अगर आप देखोगे यहाँ पे लाखों ग्राफ्ट्स होते हैं। बट अभी के टाइम पे वो ग्राफ्ट्स आप मैक्सिमम 7-8 हजार, कोई बहुत ही लायक क्लिनिक होगा वो 7-8 हजार तक लगवा सकता है, और अभी मैंने लगाए हैं 3850 ग्राफ्ट। सो आप कुदरत की डेंसिटी को हेयर ट्रांसप्लांट से मैच नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर आप अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें कि आप बचपन वाले रिजल्ट सीख ना करें, या कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जिनके बाल अच्छे हैं, गीले बालों में भी उनका स्कैल्प नजर नहीं आता, वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एक अच्छे ट्रांसप्लांट क्लिनिक का काम है कि आपको ऐसी हेयर लाइन देना, ऐसे ग्राफ्ट्स को लगाना कि आपकी ओवरऑल डेंसिटी मैच लगे, और जब आप बालों को स्टाइल करें आप इक्वली उसको सेट कर पाए, लाइक मेरे केस में अगर आप देख सकते हैं। बट अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपके बचपन जैसे बाल हो जाएंगे, जैसे आपके हेयर फॉल होने से पहले बाल थे, थिक, घने, हर जगह से कोई गैप नहीं दिख रहा है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। बिकॉज बीच में गैप्स दिख सकते हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स होते हैं वो आपकी हेयर लाइन को बहुत अच्छे से बनाते हैं, मिड स्कैल्प में अच्छी डेंसिटी डालते हैं, क्राउन एरिया में ठीक ठाक डेंसिटी डालते हैं टू कवर द लार्ज गैप्स। बट अगर आप कहोगे कि आपको गैप्स दिखेंगे नहीं, गीले बालों में भी आप तोप लगोगे, बहुत फुल ऑफ डेंसिटी लगोगे, वो शायद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। हाँ, काफ़ी केसेस में जो लोग फेनेस्ट्राइड या ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं उनके केसेस में ये रिजल्ट पॉसिबल भी है, बिकॉज वो अपने पुराने बालों की क्वालिटी और जो पुराने बाल जहाँ से रूट से चले गए थे वहाँ से भी फेनेस्ट्राइड के साथ रीग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप ये ड्रग्स नहीं ले रहे हैं तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए दैट आई एम राइट नाउ वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। गीले बालों में आई नो की डेंसिटी बहुत ज़्यादा तोपनी लगती है, गैप्स भी दिखते हैं, बट आई वॉन्ट टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विद माई सेल्फ बिकॉज आई नो दैट इज द ट्रूथ। सो आई होप ये वीडियो से मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा हूँ। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं तो इन टर्म्स में ज़रूर सोचिए। और मैं कहूँगा हेयर फॉल ऐसी चीज़ है, दुख तो देती है ऑब्वियसली, आपके वो वाले बाल, वो लुक्स नहीं मेंटेन रहती है, बाल जा रहे हैं, लुक्स जा रही हैं, बहुत बुरा तो लगता ही है। बट एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा कि इसमें हमारी गलती नहीं है यार, लाइक इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट योर हेयर इज गोइंग। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ एंड अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। किसी भी स्टेज में आप हैं तो अपने आप से प्यार करना मत बंद कीजिए। ट्राई डिफरेंट लुक्स, ट्राई हेयर पैचेस, हेयर विग्स काफ़ी अच्छी तरह मार्केट में आई हुई है। हेयर विग हाउस है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी तरह के पैचेस हैं, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने गंजेपन को एक्सेप्ट कीजिए ओपनली कि हाँ यार बाल जा रहे हैं और मैं ट्रीटमेंट्स ट्राई कर रहा हूँ जस्ट टू लुक गुड। तो ये अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे, सच को एक्सेप्ट करेंगे, यू विल बी एट अ मच बेटर प्लेस। एंड बाकी कीजिए जो भी आप ट्राई कर सकते हैं टू लुक गुड, टू फील गुड, एंड जस्ट नो दैट यू नो हेयर फॉल इज एन एग्रेसिव थिंग, इट इज़ अ नेचर थिंग, इट इज़ अ डिसाइडेड थिंग। तो कुछ चीज़ें होके रहेंगी, बट एट द सेम टाइम जो आप अभी कर सकते हैं टू फील गुड, जैसे मेरे को फील गुड करने के लिए आई गॉट माई ट्रांसप्लांट डन, आई एम डूइंग मिनॉक्सिडिल एवरी डे, गेटिंग PRPs डन, टेकिंग एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई हेयर। देखते हैं कितनी देर कर पाते हैं, फिर कब और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो शेयर करते रहूँगा। बट अगेन एट द सेम टाइम फाइट फॉर योर हेयर लॉस जर्नी, बट एट द सेम टाइम
मेक पीस विद इट। आई होप आई मेक सेंस इन दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ आपको मजा आया सुन के, कुछ रिलेट किया, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी। आई डोंट नो क्या मैंने बात की है, क्या पॉइंट प्रूव करने की कोशिश किया, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स एंड आई होप यू लाइक इट।